नमस्कार। आज बात करते हैं हमारे सोलर सिस्टम के एक ऐसे ग्रह की जिसे शायद सबसे ज्यादा गलत समझा जाता है, बुध यानी मर्क्यूरी। सच में ये एक ऐसी दुनिया है जो विरोधाभासों से भरी पड़ी है। जरा सोच कर देखिए, क्या हो अगर एक दिन एक पूरे साल से भी लंबा हो जाए। सुनने में अजीब लगता है ना? बस यही सवाल हमें बुध ग्रह की अनोखी दुनिया में ले जाता है। तो जब भी हम बुध के बारे में सोचते हैं, सबसे पहली बात क्या दिमाग में आती है? यही कि वो सूरज के सबसे करीब है, तो जाहिर है सबसे गर्म भी होगा। लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, बुध के साथ कुछ भी इतना सीधा साधा नहीं है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। ये रहा पहला बड़ा विरोधाभास। हाँ, ये बात तो सही है कि बुध सूरज के सबसे नजदीक है, लेकिन सौर मंडल के सबसे गर्म ग्रह का ताज असल में शुक्र यानी वीनस के सिर पर है। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों? इसकी वजह बहुत दिलचस्प है। देखिए, शुक्र के पास ना एक बहुत ही मोटा घना वायुमंडल है जो गर्मी को एक मोटे कंबल की तरह पकड़ कर रखता है, जाने ही नहीं देता। दूसरी तरफ बेचारे बुध के पास समझिए कि लगभग कोई वायुमंडल है ही नहीं। एक बहुत ही पतली सी परत है, जैसे एक्सोस्फीयर कहते हैं, जो सूरज की जबरदस्त गर्मी को रोक ही नहीं पाती। और इसका नतीजा तापमान में इतना जबरदस्त उतार चढ़ाव होता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है, तापमान की बात तो हो गई। अब आते हैं बुध के सबसे हैरान कर देने वाले विरोधाभास पर, और वो है वहां का समय। इसका हिसाब किताब तो सच में दिमाग घुमा देता है। पता है, बुध हमारे सौरमंडल का सबसे तेज धावक है। ये सूरज का एक चक्कर मतलब अपना एक साल सिर्फ और सिर्फ 88 पृथ्वी दिनों में पूरा कर लेता है। सोचिए, वहां तो हर 3 महीने में बर्थडे मना सकते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। जहां इसका साल इतना छोटा है, वहीं इसका दिन बहुत ही ज्यादा लंबा है। बुध को अपनी ही धुरी पर एक बार घूमने में पता है कितना टाइम लगता है? पूरे 59 पृथ्वी दिन। इसे हम साइडेरियल डे कहते हैं। रुकिए, सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात तो अब आ रही है। बुध पर एक सौर दिन मतलब एक सूरज उगने से लेकर अगले सूरज उगने तक का जो वक्त है, वो है पूरे 176 पृथ्वी दिन। मतलब वहां का एक दिन वहां के 2 साल से भी ज्यादा लंबा होता है। कमाल है ना? तो ये अजीबो-गरीब टाइम का चक्कर है। क्यों? इसकी वजह है एक चीज जिसे कहते हैं 3:2 स्पिन ऑर्बिट रेजोनेंस। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका सीधा सा मतलब ये है कि सूरज की ग्रेविटी ने बुध के घूमने की स्पीड को एक खास रिदम में लॉक कर दिया है। हर बार जब बुध सूरज के 2 चक्कर लगाता है, तो वो अपनी धुरी पर ठीक 3 बार घूमता है। और इसी अनोखे तालमेल की वजह से वहां का एक दिन इतना लंबा हो जाता है। तो हमने समय का विरोधाभास तो देख लिया। अब बात करते हैं एक और पहेली की, बुध का आकार और उसका वजन। बुध हमारे सौर मंडल का सबसे नन्हा ग्रह है। ये इतना छोटा है कि बृहस्पति का चांद गैनीमेड और शनि का चांद टाइटन, जी हाँ, 2 चांद भी इससे बड़े हैं। अंदाजा लगाइए, हमारी एक पृथ्वी के अंदर ऐसे 18 बुध ग्रह समा सकते हैं। पर यहाँ एक और ट्विस्ट है। भले ही ये आकार में छोटा है, लेकिन इसके अंदर एक बहुत ही बड़ा विशाल लोहे का कोर है। ये इसके रेडियस का लगभग 85% हिस्सा है। हमारे सौर मंडल के किसी भी दूसरे पथरीले ग्रह के मुकाबले ये अनुपात बहुत बहुत ज्यादा है। और इस विशाल कोर का नतीजा क्या होता है? ये बुध को अपने साइज के हिसाब से एक असली हैवीवेट बना देता है। असल में ये हमारी पृथ्वी के बाद सौर मंडल का दूसरा सबसे घना यानी डेंस ग्रह है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसमें एक और दिलचस्प बात है। ये ग्रह सिकुड़ रहा है। जी हाँ, जैसे जैसे इसका लोहे का कोर ठंडा होकर ठोस हो रहा है, पूरा का पूरा ग्रह अंदर की तरफ सिकुड़ता जा रहा है। साइंटिस्ट का मानना है कि जब से ये बना है, तब से इसके रेडियस में कई किलोमीटर की कमी आ चुकी है। चलिए अब बात करते हैं बुध के शायद सबसे बड़े विरोधाभास की। एक ऐसी दुनिया जो एक ही समय में आग और बर्फ दोनों का घर है। जरा कल्पना कीजिए, दिन में जब सूरज सिर पर होता है, बुध की सतह का तापमान 430 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इतना गर्म कि लोहा सीसा सब पिघल जाए। लेकिन जैसे ही रात होती है, वायुमंडल तो है नहीं गर्मी रोकने के लिए, तो तापमान लुढ़क कर -180 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। ये हमारे पूरे सोलर सिस्टम में तापमान का सबसे बड़ा अंतर है।
इतनी जबरदस्त गर्मी और इतनी कड़ाके की ठंड, और फिर भी क्या कोई यकीन करेगा कि वैज्ञानिकों ने इसी ग्रह पर पानी की बर्फ होने की पुष्टि की है? जी हाँ, इस जलते भुनते ग्रह पर पानी, वो भी बर्फ के रूप में। अब सवाल उठता है कि ये मुमकिन कैसे है। तो देखिए, ये बर्फ ग्रह के नॉर्थ और साउथ पोल पर मौजूद गहरे गड्ढों के अंदर छिपी हुई है। इन गड्ढों की खासियत ये है कि इनके तल तक सूरज की रोशनी कभी पहुंच ही नहीं पाती। वो हमेशा परमानेंटली अंधेरे में रहते हैं और इसी वजह से इन जगहों का तापमान हमेशा फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे रहता है, जिसने अरबों सालों से इस बर्फ को संभाल कर रखा है। और अब आते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे अनजाने विरोधाभास पर। ये एक ऐसी आम गलतफहमी को दूर करता है जो हम में से कई लोगों को पृथ्वी और उसके पड़ोसियों के बारे में है। अगर पूछा जाए कि पृथ्वी का सबसे करीबी पड़ोसी ग्रह कौन है, तो ज्यादातर लोग कहेंगे शुक्र या शायद मंगल, है ना? लेकिन असलियत कुछ और है। गणित के हिसाब से देखें तो बुध अपनी छोटी और तेज ऑर्बिट की वजह से साल के ज्यादातर समय पृथ्वी के सबसे करीब रहता है, शुक्र या मंगल से भी ज्यादा। तो ये हमारा सबसे करीबी पड़ोसी तो है, पर फिर भी ये एक बहुत ही अकेली दुनिया है। इसके पास ना तो कोई चांद है और ना ही कोई रिंग्स। इसका छोटा आकार और सूरज की जबरदस्त ग्रेविटी इसे किसी भी चांद को अपनी तरफ खींचने या रिंग सिस्टम बनाने की इजाजत ही नहीं देती। और अंत में ये एक ख्याल जो बुध की पूरी कहानी को बयां करता है। बुध पर कोई भी सूर्योदय देख सकता था, बस शर्त यह है कि उसे अगला सूर्योदय देखने के लिए 176 दिन तक जिंदा रहना होगा। ये बात हमें बुध के अजीब और चरम स्वभाव की याद दिलाती है और साथ ही हमें अपने ग्रह की स्थिरता की कीमत भी समझाती है। बुध यानी विरोधाभासों का ग्रह हमें हमेशा याद दिलाता रहेगा कि हमारा सौर मंडल कितने ही अजूबों से भरा पड़ा है।